कक्षा 8 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। इसके आज की क्लास में हम 6वीं इकाई प्रारंभ करेंगे। 5 इकाई कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में हम पढ़ चुके हैं। आज हम 6वीं इकाई पढ़ेंगे और इस इकाई का नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। कोशिकाओं की जो संरचना होती है वह किसी भी सजीव की जो संरचनात्मक इकाई होती है। तो कैसे कोशिकाओं से लेकर के अंगों का निर्माण ऊतकों का निर्माण होता है, फिर ऊतकों से अंगों का, अंगों से अंग तंत्र का, यही हमें इस अध्याय में पढ़ना है। हमारे जो मेन टॉपिक हैं इस अध्याय के, उसमें हम जानेंगे कि कोशिका की संरचना कैसे होती है एवं कोशिका के कार्य क्या हैं, पादप एवं जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, और फिर देखेंगे ऊतक का सामान्य परिचय, तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों का परिचय, और पौधों में जो समन्वय होता है हार्मोन के माध्यम से वो किस तरह संचालित होता है, किस तरह क्रियान्वित होता है, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह अध्याय। हमने पहले कोशिका के बारे में जान लें। हमने मकानों को बनते हुए अक्सर देखा होगा कि कैसे ईंटों से मिलाकर दीवारें जोड़ी जाती हैं, दीवारों को मिला करके कमरों का निर्माण होता है। ठीक इसी तरह जो हमारा शरीर है वह भी बना हुआ है। दरअसल शरीर विभिन्न अंग तंत्रों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, यह सभी तंत्र मिल करके आमाशय, छोटी आंत, नाक, कान, फेफड़े, हृदय आदि यह अंग जो हैं पुनः छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, जिन्हें ऊतक कहा जाता है। तो अंग तंत्र का निर्माण अंगों से मिलकर होता है, जैसे कि आमाशय, छोटी आंत, नाक, कान, फेफड़े, हृदय। और इसी तरह जो अंग हैं वह भी कुछ छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, जिन्हें ऊतक कहा जाता है। और यह ऊतक जो हैं वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ईंट जो कमरे में लगती है उसकी तुलना हम कोशिका से कर सकते हैं, ईंटों के समूह की तुलना ऊतक से, दीवार की तुलना अंग से, और कमरे की तुलना जो है अंग तंत्र से हम कर सकते हैं, और पूरा मकान उसकी तुलना हम शरीर से कर सकते हैं। तो कोशिकाएं मिल करके, छोटी छोटी कोशिकाएं शरीर में आपस में जुड़ करके ऊतक का निर्माण करती हैं, और ऊतक आपस में मिल करके अंगों का निर्माण करते हैं, अंग आपस में समन्वय स्थापित करते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, और सारे अंग तंत्र आपस में समन्वय स्थापित करते हैं तो हमारा शरीर संचालित होता है और शरीर का निर्माण होता है। यह जुड़ने की क्रियाविधि होती है हमारे शरीर के निर्माण की। अब एक एक चीज़ के बारे में देखेंगे कि कोशिका, पहली जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या होती है। कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। इनकी जो संख्या है अलग अलग होती है अलग अलग जीवों में। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। और इसी तरह कुछ दूसरे जीव होते हैं जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं के मिलने से बनता है। इन जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिकाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो, लेकिन सभी जीवों में यह जो कोशिकाएं हैं या जीव है, उनके पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, श्वसन, जनन, यह जो क्रियाएं होती हैं वह कोशिकीय स्तर पर ही संपन्न होती हैं। उन्हीं का सामूहिक रूप होता है वह जैविक क्रिया। तो इकाई से शुरू होकर के कोई भी क्रिया जो है वह पूरे शरीर में पहुंचती है, पूरे शरीर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कोशिकाओं द्वारा पोषण की क्रिया होती है, और पोषण ही हम देखते हैं कि जो हम भोजन ग्रहण की क्रिया करते हैं वह पोषण कहलाता है। तो यह जो भोजन ग्रहण करना, उत्सर्जन करना, ये सारी क्रियाएं जो हैं वह इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं का सामूहिक प्रदर्शन है कि किस तरह कोशिकाएं यह क्रियाएं करती हैं। उसके बाद जीव उस क्रिया को सामूहिक रूप में प्रदर्शित करता है। यह जो जीव शरीर होता है उसको बनाने वाली जो सबसे छोटी इकाई है वह कोशिका को माना जाता है,
और वह कोशिका सभी कार्य करती है जो कि एक जीव हमें करता हुआ दिखाई देता है। कोशिकाओं की एक विशेषता यह भी होती है कि उनकी आकृति एवं आकार, शरीर में जितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी आकृति और आकार वह एक जैसा, एक समान नहीं होता है। और अमीबा की जो कोशिका है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा, हमने पढ़ा भी, उसका आकार अनियमित होता है, वह अनियमित आकृति का जीव है। जबकि पैरामीशियम की जो कोशिका है उसकी कोशिका की आकृति निश्चित होती है, उसकी आकृति चप्पल जैसी होती है, चप्पल का जिस तरह संरचना दिखाई देती है उस तरह पैरामीशियम के शरीर की बनावट होती है। बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में जो उपस्थित कोशिकाएं होती हैं वह भी चपटी, तर्करूप, अंडाकार, घनाकार या अनियमित किसी भी आकृति की हो सकती हैं। कहने का मतलब कुछ निश्चित आकार नहीं होता है कि कोशिकाएं सिर्फ इसी आकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं, कुछ बड़ी कोशिकाएं हो सकती हैं। तो इस तरह अनेक आकृति और आकार की विविध प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वह शरीर के भीतर पाई जाती हैं। इसके लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है कोशिकाओं को देखने के लिए। एक स्लाइड पर जल की 2-3 बूंदें लीजिए और इस पर प्याज की एक पतली झिल्ली का टुकड़ा निकाल कर रखिए। स्लाइड पर अभिरंजन लगाइए सेफ्रेनिन और उस पर 2 बूंद जो है वो डालिए। 2-3 मिनट प्रतीक्षा कीजिए सेफ्रेनिन डालने के बाद। और यह जो सेफ्रेनिन है वह अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे पानी से धो भी ले सकते हैं। और इस तरह बनाने के बाद सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब हम उसका अवलोकन करते हैं तो प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनी हुई है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह कोशिकाओं की संरचना प्याज की झिल्ली में पाई जाती है। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कोशिका के बारे में, जैसे हमारे जो सबसे बड़ी कोशिका होती है इस प्रकृति में वह होती है कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वह इस प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है। और अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वह माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है जो कि सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका से संबंधित होती हैं जो कि 1 मीटर तक लंबाई की हो सकती हैं। तो कोशिकाओं के बारे में यह छोटी सी जानकारी थी और हमने यह देखा कि किस तरह कोशिकाओं की संरचना होती है, किस तरह भिन्न भिन्न आकृति आकार की कोशिकाएं जीव शरीर के भीतर पाई जाती हैं। और वह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव भी पाए जाते हैं। आज के क्लास में हमने यह पढ़ा कि किसी भी जीव को बनाने वाली जो सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है वह कोशिका होती है। साथ ही जो भी जैविक क्रियाएं जीव प्रदर्शित करते हैं, पोषण, जनन, उत्सर्जन, वह भी कोशिकीय स्तर पर प्रारंभिक रूप से होने वाले जैविक क्रियाओं का ही प्रदर्शन होता है। तो क्रियात्मक रूप से भी और संरचनात्मक दोनों तरह से कोशिका किसी भी सजीव की इकाई होती है। तो इसीलिए हम कोशिका को किसी भी जीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मानते हैं। तो यह थी आज की क्लास। इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट करके, फ़ोन करके पूछ लें हमसे। बाकी मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। घर पे रहें, पढ़ते रहें। शुभकामनाएं।